अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस शुक्रिया मीटिंग के सदर अली वकार अलहाज यूनुस ईसा साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा और जलवा अफरोज़ मुहिब्बान मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सामने बैठे हुए तमाम ही बुज़ुर्ग, नौजवान और मेरे दोस्त, आज की ये जो मीटिंग है ये इजहार तशक्कुर के लिए, आप लोगों के शुक्रिया के लिए बुलाई गई है। हाल ही में पार्लियामेंट के इलेक्शन का 5वां राउंड ख़त्म हुआ और 5वें राउंड में मालेगांव धुलिया पार्लियामेंट का भी इलेक्शन था। हमने मजलिस पासबान आइन के बैनर तले जो है कांग्रेस की उम्मीदवारा, जो कि इंडिया अलायंस की मुत्तफ़िका उम्मीदवार थी, आप लोगों की ताईद और हिमायत से, आप लोगों के मशवरे से उस इलेक्शन में उनकी हिमायत की और शहर में जो रिकॉर्ड साज पोलिंग हुई और जिस तरीके का जोश व खरोश और शऊर और बेदारी आप लोगों ने इस पोलिंग में बताई और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया, वोटिंग का तनासुब बढ़ाया, यहाँ पर हमारी अपनी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही थी, यानी हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था और ना ही हमारी जमात जो है किसी सियासी अलायंस का या किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा थी। फिर भी हमारे हमदर्दों ने, हमारे वर्कर्स ने जिस जांफशानी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ और जिस मुखलसाना रवैये के साथ इलेक्शन लड़ा, तो ये पार्टी के जिम्मेदारान का फर्ज बन जाता है कि आप लोगों को जमा करके, आप लोगों को बुलाकर आप लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए, आप लोगों की मेहनत की हौसला अफजाई की जाए। क्योंकि आप लोगों की मेहनत की बदौलत ही आज हमें इस पार्लियामेंट चुनाव के अच्छे नताइज की उम्मीद है। मालेगांव शहर में तकरीबन 68.4% और इसको अगर एदाद में शुमार किया जाए तो तकरीबन 2,05,000 जो है वो जो वोट कास्ट हुई, वो जो वोट जो है वो पोल हुई। इतनी बड़ी वोटों की तादाद पार्लियामेंट इलेक्शन में कभी नहीं देखी गई। इतनी बेदारी कभी पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं देखी गई। शहर की आम आवाम, आम वोटर, जिसने ये तय कर लिया था कि इस मर्तबा पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग जो है सेक्युलर उम्मीदवार को वोट देंगे। दोस्तों, जो शहर का मिजाज बना था इलेक्शन से पहले,
जिस तरीके का रुझान आम शहरियों की जानिब से आ रहा था कि इस मर्तबा सेक्युलर पार्टी या मजबूत उम्मीदवार के साथ हम रहेंगे, हमने हमारे स्टेज से कांग्रेस को खुले तौर से जो है सो कॉल्ड सेक्युलर कहा, खुद साख्ता सेक्युलर। ये पार्टी कभी सेक्युलर नहीं रही, लेकिन आवाम का उमूमी फैसला, आवाम का उमूमी रुझान जब हमारे सामने आया तो बेहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार के, शिमाली महाराष्ट्र के सदर होने के नाते अलहाज अब्दुल मालिक जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिले सदर हैं, हम तमाम ने, पार्टी के जिम्मेदारान ने यह फैसला लिया कि इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर पार्लियामेंट इलेक्शन में उम्मीदवारी ना करे तो यह शहर के हक में बेहतर रहेगा। शहरियान ये महसूस कर रहे हैं कि इस मर्तबा कोई भी एक ऐसा मजबूत उम्मीदवार जो है पार्लियामेंट में बीजेपी का मुकाबला करे जो जीत के आ सके। दोस्तों, हमने इलेक्शन के दौरान नॉमिनेशन से पहले वाज़े तौर से कहा था कि यहां पर हमारा हक बनता है, यहां पर उम्मीदवारी करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हक बनता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस हलके में 2-2 एमएलए थे और कई कॉरपोरेटर्स थे। यहां पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर उम्मीदवारी कर सकती थी, लेकिन हमने उम्मीदवारी नहीं की और उसका एक मुख्तसर सा खाता कि आज नतायज के बारे में जो तशवीश है, जो फिक्र है, नतायज को लेकर जो शहर में बेचैनी है, नतायज को लेकर जिस तरीके की चर्चा है, मैं समझता हूं शहर का एक भी शहरी, शहर का एक भी वोटर जिसने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया वो मुतमईन नहीं है। वो इस यकीन के साथ नहीं कह सकता है कि इस पार्लियामेंट हलके से कांग्रेस की सीट जो है यकीनी तौर से श्योर और एक बड़े मार्जिन के साथ, एक ह्यूज मार्जिन के साथ, एक क्लियर यानी फर्क के साथ, एक वाज़ेह फर्क के साथ कांग्रेस की सीट जीत रही है। यहां पर बैठा हुआ और शहर में मौजूद हर शहरी जो ये यकीन और दावे के साथ नहीं कह सकता है। हर एक का प्रिडिक्शन है, हर एक की राय है कि फला हजार से, चंद हजार से यह फैसला होने वाला है। अक्सर शहर में कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ वोटों से, कुछ हजार वोटों से निकल सकती है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भी यहां से जीत सकती है। ये तासुर क्यों, ये फिक्र क्यों, ये सवाल क्यों? हमने तो 3,20,000 वोट दिए। मालेगांव शहरियान ने 2,05,000 वोट दिए और अक्सरियत गालिबन इस बात से मुत्तफिक है कि यानी तकरीबन 2 लाख वोट जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलेगी। हमारे पड़ोस के हलके में अकलियती तबके से ताल्लुक रखने वाली वोटों का शुमार आप कह रहे, तनासुब आप निकाले तो 64% के करीब जो है मुसलमाना ने, धुलिया ने जो है वोट दिया है। आज 64% तकरीबन 64,000 के करीब होता है। हमारे अतराफ का जो आउटर असेंबली हल्का है वहां पर 25,000 के करीब मुसलमान वोट जो है
वो कांग्रेस को मिलने वाले, अकलियत के वोट कांग्रेस को मिलने वाले। और यही हाल बाकी के 3 हलकों का भी है। बागलान हलके का है, धुलिया ग्रामीण का है और जो है सिंदखेड़ का है। मजमूई तौर से 3 लाख, 3.5 लाख वोट जो है अकलियती तबके ने वोट दिया है। कहा जाता है कि वंचित का उम्मीदवार मैदान में नहीं था, तो वंचित के नजरियात की ओर, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर को मानने वाली वोट, यह भी तकरीबन 70 से 75,000, 80,000 के करीब वोट जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार शोभा ताई को मिली। दोस्तों, आज मैं ये कहता हूं कि जब कांग्रेस नेशनल पार्टी है, जब इंडिया अलायंस इतना बड़ा इत्तेहाद है जिसमें उद्धव ठाकरे की उबाटा शामिल है, जिसमें शरद पवार की एनसीपी शामिल है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है, ये तीनों पार्टी के असरात है इस इलाके में। धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट हलके में इन तीनों पार्टी के असरात है। उद्धव ठाकरे की उबाटा पार्टी के संगठन धुलिया में है, मालेगांव आउटर में है, दीगर जगह है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कह रहे हैं कि बागलान में बहुत मजबूत है। आदिवासी बेल्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी का अपना असर है, बुनियादी तौर से ये कम्युनिस्ट पार्टी के वोटर्स हैं। जब आपको 4.5 से 5 लाख वोट आपकी नेशनल पार्टी, आपके इतने बड़े अलायंस के नजरिए के खिलाफ इस हल्के के अकलियती बिरादरी ने, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जो कि इनकी वाज़े दुश्मन है, बिला खौफ और खतर फिस्ताई ताकतों का, जाफरानी ताकतों का मुकाबला करते हुए, अपने मुस्तकबिल को खतरे में डालते हुए, मान लो जब 5 लाख के करीब अकलियती तबके ने वोट दिया, तो ये नेशनल पार्टी, ये इतना बड़ा इंडिया अलायंस, ये फिक्रमंद है कि हम चुनकर नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। अरे जब आपको आपके नजरिए के खिलाफ के लोगों ने 5 लाख वोट दे दिया है, तो आप में क्या इतना दमखम नहीं है? नेशनल पार्टी बनते हो, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अलायंस बनते हो, आप अपने बलबूते पर 1.5 लाख वोट नहीं ला सकते। ये कांग्रेस नेशनल पार्टी अपने नाम पर 1.5 लाख वोट नहीं ला सकती। ये उबाटा अपने नाम पर 1.5 लाख वोट नहीं दिला सकते। ये शरद पवार महाराष्ट्र के मर्द आहन कहलाने वाले, मराठाओं के लीडर कहलाने वाले, मराठाओं के जिम्मेदार कहलाने वाले, फिर ये 1.5 लाख वोट नहीं ला सकते। सारी जिम्मेदारी हमने ली है, अकलियतों ने ली है। आपने यहां पर किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया, किसी तरीके के संगठन को मजबूत करने का ध्यान नहीं दिया। गालबन मैं समझता हूं कि मालेगांव में उम्मीदवारा ने दौरा भी नहीं किया, एक दिन सिर्फ किदवाई रोड पर दौरा किया। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मालेगांव से किसी को मदऊ नहीं किया गया। मालेगांव कांग्रेस पार्टी के सदर मैं गालिबन समझता हूं उसमें नहीं थे। यहां की तंजीमें, दीनी, मजहबी, मिल्ली, समाजी तंजीमें, उनका कोई नुमाइंदा जो है उसके नॉमिनेशन पर्चे नामजदगी भरने के लिए उस उम्मीदवार के साथ नहीं था। हमने हमारी मजबूरी, हमारा डर, हमारा खौफ हमने उनके सामने रख दिया, अपने आप को बेवकत कर दिया, बेमोल कर दिया। हमारी कीमत को, हमारी अहमियत और हैसियत को गिरा दिया। हमारे वकार को, हमारी अना को हमने मजरू किया। हमने हमारी खुदी को उनके सामने गिरवी रख दिया।
और उनको वोट दिया। और कितनी वोट दिया? 3.5 लाख के करीब वोट दिया। अब बताओ, ये नेशनल पार्टी, ये मुल्क भर में अपनी जो है केडर रखने वाली पार्टी, ये कहां गई इसकी ताकत? कहां है कांग्रेस की वोट बैंक? कहां है वो मराठा कांग्रेस के वोटर्स? कहां है वो 12 बलूतेदार ओबीसी वोटर्स? कहां है जो मुसलमानों को छोड़कर तुम्हारे नजरियात के साथ रहने वाले वोटर्स? कहां गए प्याज एक्सपोर्ट से मुतासरीन किसान की वोट? कहां गई वो जरांगे पाटिल फैक्टर की मराठा रिजर्वेशन की वोट? कहां गई 35-40 साल तुम्हारी तकलीफ करने वाली वोट? अगर ये तमाम वोटें आपको मिलने वाली थी, मिलने वाली है, तो आप स्टेज सजाए, बबांगे दोहल ऐलान करें कि हम जीत कर आ रहे हैं, हमारी उम्मीदवार से कोई शिकायत नहीं है। यकीन मानो, उम्मीदवार और उम्मीदवार की फैमिली, मैं जाती तजुर्बा उनका बता रहा हूं, एकदम प्लेन माइंड और सीधे साधे लोग हैं। आम लोगों के जैसा उनका व्यवहार है। उनके फर्जंद डॉक्टर गौरव बच्छाव जब मेरे से मिलने आए, तो उन्होंने जो अपना दर्द बयान किया, मालेगांव शहर के लीडरान के ताल्लुक से अपना एक्सपीरियंस जब उन्होंने बयान किया, तो यकीन मानो, हमने सिर्फ ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर उनसे वादा कर लिया कि यार हम शहर के पहचान को, शहर की तहजीब को, शहर की सकाफत को, शहर की रहबरी को जो है हम बदनाम नहीं होने देंगे। हम जो शहर तहजीब और तमद्दुन रखता है, मेहमानों की खातिर करने का, जो शहर सकाफत रखता है, बाहर से आने वालों की मेजबानी करने का, अगर शहर का यह तासुर कोई लेकर जाए तो यह हमारे लिए गवारा नहीं है। हमने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, हमने 5 तारीख को, यानी 5 मई को हमने एक मीटिंग ली। 6 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपकी हिमायत का ऐलान कर दिया। 7 तारीख के जलसे में, खयाबान निशात चौक के जलसे में, आपकी वालदा मोहतरमा का नाम लेकर वोट की अपील कर दी। जाहिर सी बात है, अब हमारे पास कुछ रह नहीं जाता। हम जो है आपकी जो है हिमायत करेंगे, और आप जो भी हमें जिम्मेदारी देंगे, जिस तरीके की आप जिम्मेदारी समझे, हमें लायक समझे इस बात का, जिस बात का आप लायक समझे, वो हमें दे दीजिए, वो जिम्मेदारी हम अदा करेंगे। हम अड़कर नड़कर आपसे कोई बात नहीं करेंगे। ये वो लोग थे, ये वो लोगों का तजुर्बा था जो इंडिया अलायंस में शामिल थे। कोई फला पार्टी के नाम से, कोई फलत पार्टी के नाम से, कोई पुंगानी से, कोई तुंगानी से ये काम कर रहे थे ये लोग। दोस्तों, ये शहर की आवाम को इस इलेक्शन में मैंने महसूस किया कि कुछ लीडरान शहर की आवाम को बेवकूफ समझते हैं, खुले तौर से आप लोगों से मजाक करते हैं, खुला मजाक होता है आप लोगों के साथ। पता नहीं इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कैसे ले आते हैं यहां के लीडरान, कि सब कुछ कर लेने के बाद, जैसे बचपन में खेल खेला जाता था, आंखों के सामने अंधा बनाऊंगा, ये वो खेल खेलते हैं। कई दिनों तक पार्टी के बैनर नहीं, पार्टी का नाम नहीं, कि कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर, ये पोडियम लगाए, पोडियम, ये तकरीर कर रहे हैं हम, ये पोडियम पे हमारा निशान है।
आज तक वो जमात का पोडियम पे निशान तक नहीं आया, खाली है पोडियम। ऐसा तुतारी, ऐसा पुंगानी उस कोने में के वीडियो में नहीं है। और जब आप शरद पवार राष्ट्रवादी पार्टी में है, इंडिया अलायंस का उम्मीदवार 13 अप्रैल को डिक्लेयर हो जाता है, तो फिर काहे की आपकी उम्मीदवारी? जब आप इंडिया अलायंस में हो, आप शरद पवार राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हो, तो फिर किस बात के लिए उम्मीदवारी? फिर क्यों उम्मीदवारी? आपके अलायंस का उम्मीदवार आ गया, आपके लीडर ने डिक्लेयर कर दिया, तो फिर किस बात की उम्मीदवारी? जब आपको पार्टी ने टिकट नहीं दे दिया, शोभा ताई को दे दिया टिकट, तो फिर मेरे समझ में नहीं आता कि कोई मॉरल, कोई अखलाक आपको यह सिखाता है कि वहां आप अपने ही अलायंस के उम्मीदवार की मुखालिफत करो। अपने हवारी, अपने चट्टू पट्टू लोगों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है उर्दू मीडिया सेंटर पर, और यह कहा जाता है कि शोभा ताई बचाव नहीं चलेगी। यह कौन सा तरीका है? 3 मई को पार्लियामेंट चुनाव के लिए फॉर्म भरने का आखिरी दिन, उस दिन तक 1 तारीख का बयान है वीडियो पर कि हम उम्मीदवारी नहीं करेंगे, लेकिन अगर शहर की तंजीमें, कोई मजहबी तंजीम, कोई सियासी समाजी तंजीम आकर यह कहती है कि हम उम्मीदवारी करें तो हम सोचेंगे, तो इसका मतलब तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि कोई एक तंजीम तुम्हारे हक में खड़े हो जाए। तो फिर ये आखिरी ढोंग और आखिरी नाटक क्यों? उम्मीदवार की जानिब से जिम्मेदारी मिली, बीच इलेक्शन के दौरान धमकी, गाली गलौज, नाजेबा बातें, तेरी मेरी, अरे तुरे, बीच में वर्करों को फोन कि बंद करो पंडाल, उठाओ कुर्सी, निकलो घर पर से बंद करके। फिर रेट बढ़ाया गया, फिर अमाउंट तय हुआ, यह पैसा तय हुआ, पैसा। यकीन मानो ये तमाम बातें एक अहम जिम्मेदार उम्मीदवार की जानिब से की गई, उम्मीदवार के अहम जिम्मेदार की जानिब से बातें। बीजेपी चाहती थी कि यहां से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हो। हमारा अपना मैनिफेस्टो है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मैनिफेस्टो है, एक नजरिया है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नजरियाती पार्टी है और यक नजरी पार्टी है कि इस मुल्क में मुसलमानों का पॉलिटिकल इंपावरमेंट किया जाए, मुसलमानों को सियासी मुस्तहकम किया जाए। अपनी जमात, अपना नुमाइंदा हमारा नारा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच में से हमारा रहबर निकले, हमारा गमगुसार निकले, हमारा हमदर्द हमारे बीच में से निकले, जो हमारे मसाइल को जानता हो, जो हमारी तकलीफों को जानता हो। यह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नजरिया है और इसी नजरिए के लिए हम लड़ रहे हैं, मुल्क भर में लड़ रहे हैं, सिर्फ मालेगांव शहर में या महाराष्ट्र में नहीं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस नजरिए को कायम करने के लिए मुल्क भर में लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है, हमारी अपनी तो कोशिश थी कि यहां से हम हमारा अपना नुमाइंदा दे, हार जीत एक तरफ, लेकिन हम ये शहर में बताएं कि हम इतने मुत्तहिद हैं, हमारी इतनी वोट है, जैसा कि और दीगर जो है तबकात और समाज हिंदुस्तान में करते हैं। बिहार में लालू यादव के लड़के ने यादवों की जमात बना के रखी है, यादवों को अपने साथ लेकर रखा है। लालू यादव के लड़के, मुलायम सिंह यादव के लड़के ने लेकर रखा है। जैन चौधरी जो है
वो जाट लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। इसी बुनियाद पर यह पार्टी का मकसद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वाज़ेह तौर से यह मंशूर है। यह कोई ढका छुपा या खुला मंशूर नहीं है, यह वाज़ेह तौर से है हमारी जमात हमारा नुमाइंदा, यह हमारा नारा है। यह वाज़ेह तौर से और खुले तौर से हम कहते हैं। हम कभी इस नारे से, इस मंशूर से इन्हिराफ नहीं करते, कभी हम इस बात से पीछे नहीं हटते। हमारा कोई खुफिया एजेंडा नहीं है। लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी थी, तुम्हारा क्या मसला था? तो तुम्हारा खुफिया मुआहदा था। यह मुआहदा ताजियती नशिस्त में आए हुए इस हल्के के बीजेपी के उम्मीदवार के साथ उस दिन से शुरू हुआ और पोलिंग परसेंटेज कम कराने तक, पोलिंग के 6 बजे तक यह मुआहदा चला। यह आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं। यह समझते हैं कि आप लोग नाबलद हैं, आप लोगों को कोई बातें समझ में नहीं आती। ये किसी भी तरीके की सियासत कर लेंगे, किसी भी मुफत परस्ताना कोई भी मुफाद परस्ताना कमिटमेंट कर लेंगे, मुआहदा कर लेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। इसकी वजह है कि ये गोबिल्स की औलाद इस नजरिए को मानते हैं कि शहर में झूठ को इतनी शिद्दत से बोला जाए कि वो सच लगने लगे, या कोई बात को इस तरीके से फैला दिया जाए कि वो हकीकत लगने लगे। ये इस शहर के हाल के रहबरों का हाल है। आप लोगों के साथ खेल किया गया। आपकी फिक्रें, आपकी सोच, आपका शऊर, आपकी तशवीश, तमाम का सौदा कर लिया गया था। तमाम बातों का सौदा हो चुका था। लेकिन यह आप लोगों की बेदारी है, यह आप लोगों का शऊर है, जो आपने पसे पर्दा साजिश को महसूस किया। आपने हर एक के किरदार को जांचा और परखा और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी समझी। यह अपना मकसद समझा कि हमें निकलकर वोट देना है, और आप लोगों ने वोट दिया। वरना शहर में तो खेल हो चुका था। शहर में अपने जमीर का और आपके शऊर का सौदा हो चुका था। हमारा बताने और बोलने का मकसद यह है कि हम इलेक्शन के स्टेज से भी ये सब बातें कर सकते थे, लेकिन हमने इलेक्शन की अहमियत को समझा, शहर के मिजाज को समझा, आप लोगों की बेचैनी और तड़प को समझा, और हमने वो फैसला किया, वो काम किया जो आप लोगों की तर्जुमानी कर रहा था। अभी मुस्तकबिल में और स्टेज सजेंगे। मुस्तकबिल में बहुत सी बातें, बहुत से काले चट्टे जो है हमारे स्टेज से खोले जाएंगे। सबके सौदे, सबकी गर्दन नापी जाएगी, हर एक की गर्दनें नापी जाएगी, हर एक का गरे बयान पकड़ा जाएगा, हर एक से सवाल किया जाएगा। आज शहर, जैसा कि हमने इलेक्शन में कहा था कि मुल्क एक इंतहाई फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, आज शहर एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। आज शहर जो है बेहतर मुस्तकबिल की आस में, बेहतर रहनुमाई की आस में, शहर की भलाई और तरक्की के सोच फिक्र के साथ आज शहर का बाशऊर वोटर, जिसने पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपने शऊर को वाज़ेह तौर से शहर के लीडरान को बताया, आज वो शहरी, वो वोटर आज एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है।
एक मकसद, एक नियत के साथ खड़ा है कि शहर में क़यादत में जो है सीरियसनेस लाई जाए। शहर की क़यादत में अब कोई लाउबालीपन नहीं चलेगा। शहर की क़यादत में अब कोई गैर जिम्मेदारी नहीं चलेगी। शहर की क़यादत में अब कोई मुफाद परस्ताना मादा नहीं चलेगा। शहर की क़यादत में अब यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। अब जो शहर की क़यादत वही करेगा जो शहर के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होगा, जिसकी नीयत यह होगी कि वो अब शहर को कुछ दे दे, जिसके सोच और ख्याल में यह होगा कि आने वाले वक्तों में यह शहर भी उसी तरीके से तरक्की करे जिस तरीके से हमारे आस पड़ोस के शहर, आस पड़ोस के अजला कर रहे हैं। अब शहर का हर शहरी चाहता है कि उसका बच्चा तालीम हासिल करे, उनको रोजगार मिले, उनके सेहत और हेल्थ के इश्यूज के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हो, एक साफ सुथरा निजाम हो, शहर में कुशादा सड़कों का जाल हो, शहर में गंदगी का अंबार खत्म हो। शहर की सोच के साथ शहर का मयार भी बदल रहा है, शहर का ख्याल भी बदल रहा है, और शहर अब हिम्मत भी करेगा और जुर्रत भी करेगा। अब शहर रिवायती सियासत से निकलकर, अज़बियत की सियासत से निकलकर, गुंडागर्दी की सियासत से निकलकर, कब्जा धारकों की सियासत से निकलकर, जुल्म बर्बरियत करने वालों की बर्बरियत के खिलाफ अब शहर खड़ा होगा। शहर चाहता है कि जिस तरीके से इसके शहर के बच्चे तालीम याफ्ता हो, उनका कायद भी तालीम याफ्ता हो और उनका समाज भी तालीम याफ्ता हो। यह शहर का अगला नारा होगा। आज हमने आप लोगों को यहां पर जो जमा किया है वो इस मकसद के लिए जमा किया है कि आने वाले वक्त में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब एक सियासी जमात के तहत काम करेगी और यहां पर मजलिस की तंजीम को मजबूत किया जाएगा। मजलिस हर इलाके में निकलेगी, हर जगह हर मकाम पर जाएगी और वहां पर मेंबर साजी का काम करेगी। आप लोगों को यहां पर मशवरे के तौर पर जमा किया गया था। यहां पर ताम का भी नज्म है। हम लोगों ने यहां पर आप लोगों के शुक्राने के साथ एक इशाइया का नज्म किया है। आप लोग उस इशाइया को तनाउल फरमाएं और उसके बाद एक कमेटी की शक्ल दी जाएगी और आगे का आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।